हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू योर साइंस क्लास। अब हम आपकी स्टडी को ऑनलाइन क्लासेस में फिर कंटिन्यू करें, तो होपफुली आप वैसी ही पढ़ाई करेंगे जैसी आप रेगुलर स्टडीज़ में कर रहे थे, रेगुलर क्लासेस में कर रहे थे। और आशा करती हूँ कि आप कोई भी अपना वर्क पेंडिंग नहीं रखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस में मन लगाकर पढ़ेंगे और साथ ही साथ जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी वीडियो के साथ, उसे आप अपनी फाइल में कर लेंगे। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, शरीर में गति, चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट का ये चैप्टर है। गति के बारे में मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 9 में बता चुकी हूँ कि गति क्या कहती है। गति किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन है। समय के साथ अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो फिज़िक्स में ये गति के मायने होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में गति के बहुत सारे मायने होंगे। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत या शरीर के बारे में जब हम बात करते हैं या ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं तो गति की डेफिनेशंस कुछ हद तक चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि शरीर सजीव जो है वो उनमें गतियाँ विविध प्रकार से हो सकती हैं। जैसे कुछ जंतु हैं जो अपने स्थान परिवर्तन करके गति करते हैं, लेकिन कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करते हैं, केवल अपने स्थान पर रहकर ही गति करते हैं। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने ही स्थान पर रहकर गति करते हैं। उनकी शाखाएं हिलती है, उनकी पत्तियों में गति होती है, संकुचन होता है, शिथिलन होता है। या सूरजमुखी का प्लांट आपने देखा होगा, उसका फ्लावर जो होता है वो सूर्य की दिशा में मुड़ जाता है। तो ये इस प्रकार की गतियाँ जो है प्लांट्स दर्शाती है, लेकिन वो अपने एक ही स्थान पर रहकर गति करती है। जबकि जंतु जो होते हैं वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो जंतुओं का ये जो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाना, ये कहलाता है गमन। ठीक है, तो गमन और गति में सिर्फ इतना सा ही फर्क है। गतियाँ तो एक स्थान पर रहकर भी हो सकती है, परंतु जो गमन है वो कहलाता है जब कोई वस्तु या कोई जो जीव है वो अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक चला जाए, तो उसे हम गमन कहेंगे। तो सजीवों में मुख्यतः गति की दो प्रकार की विधियाँ हो सकती है, गमन और एक ही स्थान पर रहकर गति करना। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में भी कुछ गतियाँ होती है। वो शरीर में गतियाँ किस तरह से होती है? देखो, शरीर में कुछ गतियों को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, डायरेक्टली अनुभव करते हैं, और कुछ गतियाँ ऐसी होती है जिनको हम डायरेक्टली अनुभव नहीं करते हैं। जैसे हमारा हृदय धड़कता रहता है, एनी टाइम धड़कता रहता है, कभी भी आप उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, आपकी आँखों के पलकों का झपकाना, ये भी एक गति का प्रकार है। जब आप बोलते हो तो आपके जबड़े हिलते हैं, ये गति का प्रकार है। सांस लेते हो तो आपके चेस्ट में मूवमेंट होती है, ये भी एक गति है। आपके हाथ पैर हिलते डुलते हैं, ये भी आपके शरीर की गतियाँ हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी गतियाँ हैं जो आप अपने शरीर में अनुभव करते हो। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इन सारी मूवमेंट्स के बारे में, ये सारी मूवमेंट्स किस प्रकार से होती है, क्यों होती है और कैसे ये संपन्न हो पाती है, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप मन लगाकर पढ़ेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में होने वाली सारी गतियों को अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें झपकाते हैं, श्वास लेते हैं तो श्वास लेने पर आपकी चेस्ट में जो मूवमेंट होती है, सांस लेते हैं तो आपका सीना फूल जाता है, और सांस जब आप छोड़ते हैं तो सीना वापस अपनी स्थिति में आ जाता है ना। तो फेफड़े फूलते हैं, और फेफड़े जब वापस अपनी स्थिति में आते हैं तो पसलियों में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सारी गतियाँ होती है। जब आप नोटबुक में लिखते हैं तो आपका शरीर का कौन सा भाग गति करता है? ऑब्वियसली आपके हाथ से आप गति करते हैं, अंगुलियों से लिखते हैं। ठीक है, जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? सोचिए, आपके शरीर का गर्दन वाला हिस्सा जो है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपने उसी स्थान पर रहते हुए आपके शरीर में कोई ना कोई भाग आपका गति कर रहा है, आपने उसको देखा। ठीक है, तो जब हम बायोलॉजी में बात करते हैं, जीव विज्ञान में गति की बात करते हैं, तो वहाँ जरूरी नहीं है कि वो वस्तु अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक जाए। जैसे कि हमने फिजिक्स में पढ़ा था कि गति किसे कहते हैं? गति कोई वस्तु का स्थान परिवर्तन। ठीक है, लेकिन जीव विज्ञान के अंतर्गत गति हम उसे नहीं कहेंगे। गति हम वहाँ कहेंगे कि कोई वस्तु जो है वो अपने स्थान पर रहकर भी गति कर सकती है। जैसे आपकी बॉडी का ये जो गर्दन वाला हिस्सा है वो आपकी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और वह
बिल्कुल उसने स्थान अपना परिवर्तन नहीं किया है, केवल एक स्थान से थोड़ा सा हिलकर उसने अपनी स्थान को छोड़ा नहीं, केवल एक स्थान पर थोड़ा सा हिलकर उसने गति किया है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि आपके शरीर का कोई भाग अगर आपकी धुरी पर कोई एक सेंटर पॉइंट को अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट मान ले या सेंटर पॉइंट मान ले, उस सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द अगर कोई उसमें हलचल होती है या कोई उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में अगर आपकी बॉडी से कोई मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। शरीर के अंदर उसकी गति कहलाएगी। ठीक है, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद भी आप लंच करते हैं या क्लास से उठकर बाहर जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की गति है। ठीक है, तो चलकर, दौड़कर, कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये तो गति है, इसको आप जानते हो। लेकिन उसके अलावा भी गतियाँ होती हैं, जैसे मैंने आपको प्लांट्स की गति के बारे में बताया। बूझू जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है प्लांट्स की गतियों को लेकर, पौधों की गतियों को लेकर। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करते ही मैंने आपको बता दिया कि हाँ, प्लांट्स में गति होती है, पौधे एक ही स्थान पर रहकर गति करते हैं, उनमें गति को प्रदर्शित करने का तरीका अलग होता है, जो आप चैप्टर 9 में और क्लियरली पढ़ोगे। ठीक है, तो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, उस गति को हम क्या कहते हैं, गमन। ठीक है, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना इत्यादि जंतुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। ठीक है, तो विभिन्न जंतुओं में ये जो आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल के अंतर्गत आप क्या करेंगे, विभिन्न जंतुओं में होने वाली जो गतियाँ हैं, उनके गतियों के अंग कौन से हैं, उनके बारे में आप एंट्री करेंगे। ये केवल आपको बुक में करना है। ठीक है, तो बुक में आप केवल इनमें गतियों के बताएंगे कि गति किस प्रकार से हो रही है और गति के अंग कौन से हैं। जैसे गाय पैर से चलती है, तो जंतु क्या से पैरों से, गाय चौपाया होती है, 4 पैरों से चलती है और उसमें गमन अंग पैर है उसके, और वो चल कर गति करती है। ठीक है, मनुष्य क्या करते हैं, 2 पैरों से चलते हैं। क्या करते हैं, वो 2 पैरों से चलते हैं। और सांप जो है उसका पूरा शरीर जो है वो रेंग कर गति करता है। पक्षी के पंख, वो उड़कर गति करते हैं। कीट जो होते हैं वो भी पंख से ही गति करते हैं, परंतु वो भी उड़कर ही गति करते हैं। परंतु पक्षी और कीट के पंखों में अंतर होता है, उसे मैं आपको बाद में समझाऊंगी। चैप्टर को जब हम आगे ले जाएंगे इस टॉपिक में समझा दूंगी। मछली जो होती है वो क्या करती है, अपने फिन्स यानी कि छोटे छोटे पख जो होते हैं या शल्क जो होती है, उनकी सहायता से तैरती है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिए कुछ जंतुओं में गति किस प्रकार से होती है, गति की विधियाँ किस प्रकार से है। अब मानव शरीर और उसकी गतियाँ कैसी होगी। तो जंतुओं की विविध गतियाँ आपने देख ली। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपने देखा होगा कि आपके हाथ और पैर गति करते हैं, है ना। आप जब पीटी करते हैं तो आपने देखा होगा आपके जो हाथ है वो आगे की तरफ, पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं। आपके पैरों की गति किस प्रकार की होती है, ये सब आपने ध्यान दिया होगा इन सब के अंतर्गत, है ना। तो कुछ शारीरिक गतिविधियों को आप अपने घर पर भी करने का प्रयास करें, बिल्कुल सावधानी पूर्वक। ठीक है, तो आप देखेंगे आपके हाथ किस तरफ मुड़ता है, आपका पैर किस तरफ मुड़ता है। अच्छा, आप एक चीज़ देखने की कोशिश करना, ध्यान देना कि आपके जो कंधे का हिस्सा है और आपके जो कंधे के हिस्से के साथ जो हाथ जुड़ा हुआ है वो किस प्रकार से गति करता है और आपका कोहनी किस प्रकार से गति करता है। इन दोनों की गतियों में डिफरेंस होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पैर में देखना, आपका पैर का जो लेग जो होता है और फुट जो होता है, वो आपको पता होगा कि जो पैर का ऊपरी जांघ का हिस्सा है उस हिस्से की गति किस प्रकार की होती है और घुटने के नीचे के हिस्से की स्थिति जो है वो गति किस प्रकार की होती है। तो ये सब गतियाँ जो है वो अलग अलग प्रकार से है। आप इनको मोड़ने का प्रयास करना, फिर आप देखें
कि इनमें किस प्रकार की गतियाँ होती है। ठीक है, तो ये टेबल आप ये भरोगे अपनी बुक में और अनुभव करके लिखोगे कि गर्दन में किस प्रकार की गति होती है आपकी, कलाई में किस तरह है, पूरा घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, अंगुलियाँ किस प्रकार की गति हो रही है। तो ये जब आप स्वयं करके इस टेबल को भरोगे अपनी बुक में तो आपको पता चलेगा, बहुत मज़ेदार अनुभव भी होगा और पता भी चलेगा कि ये गतियाँ किस प्रकार की हो रही है। तो आज के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप अपनी बुक के अंदर ये पूरी टेबल फिल करेंगे और इसके साथ साथ आपके जो प्रोवाइडेड PDF है उसको आप कंप्लीट अपनी फाइल में कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद का हम चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपके शरीर को गति किस प्रकार से मिल रही है, आपका शरीर कहाँ से गति कर रहा है और किन की सहायता से गति कर रहा है। ठीक है, तो आज आप इतना काम करेंगे, उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।